Assalamualaikum dear viewers. It is almost our last video of one act play The Dear Departed. ये तकरीबन हमारी लास्ट वीडियो है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के प्ले की द डियर डिपार्टेड की और इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो कौन सा है, इसके अंदर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मीनिंग्स के लिहाज से समझेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एज़ यू नो कि नाइन्थ क्लास की जो इंग्लिश है वो चेंज हो चुकी है। मीन्स के बुक जो सिलेबस वो चेंज हो चुका है। इस दफ़ा जो सिलेबस आया ना उसके अंदर स्टूडेंट्स की वोकेबलरी को इन्हेंस करने के लिए बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड्स उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं ताकि उनकी जो वोकेबलरी है वो इन्हांस हो सके और वो एक एडवांस लेवल की तरफ जा सके, जिसके लिए ना इस तरह का उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया। तो हमने भी सोचा जी अगर हमने प्ले डिस्कस कर लिया तो वी शुड हैव टू डिस्कस इट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वेल। तो इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन 50 के अराउंड जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे विद इट्स मीनिंग्स। उनके मीनिंग्स के साथ हम उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट वर्ड। जो हमारा पहला वर्ड है वो कौन से जी, हम उसकी तरफ चलते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो मैंने मीनिंग लिखे हैं ना वो इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। आप इंग्लिश के अंदर करना चाहें तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो उर्दू के अंदर आपको उसका मीनिंग लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है या आप अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, उर्दू के अंदर मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। सो फर्स्ट वर्ड इज़ गैलिवांटिंग। इट्स गैलवांटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। नंबर वन इज़ जो इंसान गलियों सड़कों पे आवारा फिरता है ना उसको गैलिवांटिंग कहते हैं। नंबर टू, जब हम किसी इंसान की उसकी खूबियों की बेस पे उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको अप्रिशिएट कहते हैं, उसको भी गैलिवांटिंग कहते हैं। सो इट इज़ योर फर्स्ट वर्ड। Let's come to number two. Well, so our number two word is gracious. It is gracious. Gracious का मतलब होता है मेहरबान। काइंड किस्म का जो इंसान होता है ना वो ग्रेशियस होता है। नंबर थ्री इज इट इज़ स्टूपिंग। द वर्ड इज़ स्टूपिंग। स्टूपिंग क्या होता है कि जब आपको पता है कि इंसान उधेड़ उम्र में चला जाता है तो वो ना नीचे झुक जाता है। जो झुका हुआ इंसान होता है ना उसको स्टूपिंग कहते हैं, झुकना। एंड नंबर फोर इज सेम लाइक द थर्ड वन, ड्रोपिंग। ड्रोपिंग का मतलब भी झुकना होता है। जो पत्ते, जो दरख्त की टहनियाँ, तना है, वो जब नीचे झुक जाते हैं तो उसको ड्रोपिंग कहते हैं। बोथ आर द सेम, झुकना। एंड नंबर फाइव इज जो कि इस प्ले की शान है, जो वर्ड मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग। एक मॉर्निंग होता है जिसको सुबह कहते हैं, लेकिन ये उसके स्पेलिंग थोड़े चेंज है, इसके वर्ड के ऊपर थोड़ा जोर देना पड़ता है। इट्स मॉर्निंग। मॉर्निंग कहते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जो हम मातम करते हैं, अफसोस करते हैं, जो हमारी सैड फीलिंग्स होती हैं ना उसको मॉर्निंग कहते हैं। वेल, योर नेक्स्ट वर्ड इज़ आउटशाइन। आउटशाइन क्या होता है जी? आउटशाइन कहते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से बाजी ले जाता है, उससे जीत जाता है या उससे ज़्यादा कामयाब हो जाता है तो उसको आउटशाइन कहते हैं। वेल, योर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेइंग। यस, इट इज़ प्रेइंग। प्रेइंग क्या होता है जी? एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन अ पर्सन प्राइवेट अफेयर्स। चीज़ों को जानने की जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, जिस तरह हम तजस्सुस कहते हैं, चीज़ों को जानने का जो हमारे अंदर तजस्सुस होता है ना उसको प्रेइंग कहते हैं। Well, our next word is speck. Well, speck किसी भी चीज़ के ऊपर जो छोटा सा दाग या धब्बा लगा होता है ना, a tiny spot जो होता है उसको speck कहते हैं। Well, now it is your next word is ये जो वर्ड है इसको आप प्रोनाउंस करेंगे quarreled. Quarreled जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तजाद होता है, बहस मुबाहसा होता है, उसको quarreled कहते हैं। Then comes briskly. Yeah, it is briskly.
तेज़ी से जो काम जल्दी जल्दी किया जाता है ना और एक एनर्जेटिक वे में किया जाता है उसे हम ब्रिस्कली कहते हैं। वेल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेल इट्स ब्यूरो। यस, ये आपका एक सिंबल भी है ब्यूरो। ब्यूरो इट इज़ अ टेबल, पुराने वक्तों के अंदर यूज़ किया जाता था जिसके अंदर एक ड्रॉ होती थी, ऊपर लिखने के लिए ना एक वो शीट सी लगी होती थी, उसको ब्यूरो कहते हैं। ओके एंड योर नेक्स्ट वर्ड इज़ बारगेन या इट इज़ बारगेन। बारगेन जो बारगेनिंग हम करते हैं, कोई सामान चीज़ लेते वक्त हम जो बहस करते हैं, सौदा करते हैं, उसको बारगेन कहते हैं। गुड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ यस ग्रबिंग। इट इज़ ग्रबिंग। ग्रबिंग क्या होता है जी? ग्रबिंग उर्दू में कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के लाते हैं ना या ज़बरदस्ती ज़मीन से निकालते हैं, वो ग्रबिंग होता है। ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टार्टल्ड। यस इट इज़ स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड क्या होता है जी? वो चीज़ जिसको देख के आप चौंक जाएं, चौंका देने वाली जो चीज़ होगी, मूवमेंट होगा, वो स्टार्टल्ड कहलाता है। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टपिफाइड। इट्स स्टपिफाइड। स्टपिफाइड क्या होता है जी? स्टपिफाइड कहते हैं जब एक चीज़ को देख के आप होश खो बैठते हैं, मदहोश हो जाते हैं, आपकी जो सेंसेशंस हैं वो टोटली तौर पे काम करना छोड़ देते हैं, उसको स्टपिफाइड कहते हैं। वेल योर नेक्स्ट वर्ड इज़ शैबी। यस शैबी। जो गंदी चीज़ होगी ना, घटिया चीज़, मीन्स कि जो एक ऑर्डर के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर नहीं पड़ी होती, उसको शैबी कहते हैं, गंदा, घटिया चीज़। वेल योर नेक्स्ट वर्ड इज़ पिंचिंग। यस इट इज़ पिंचिंग। पिंचिंग क्या होता है? जो हम चुटकी नहीं बजाते उसको हम पिंच कहते हैं। देन कम्स बम्पिंग। यस बम्पिंग। बम्पिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टकराती है उसको बम्पिंग कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेगर। यस इट इज़ स्टेगर। स्टेगर क्या होता है? लड़खड़ाना। चलते वक्त जो आप लड़खड़ा जाते हैं और गिरने से जो पहले हम लड़खड़ाते हैं उसको स्टेगर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ओके व्हाट इज़ दिस? ओस्टेंटेशली। थोड़ा सा लेंथी वर्ड है, पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे तो बनेगा ओस्टेंटेशली। ओस्टेंटेशली वो चीज़ जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही होगी, ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ होती है ना उसको ओस्टेंटेशली कहते हैं। वेल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टाउट। यस इट इज़ स्टाउट। स्टाउट क्या होता है जी? जो एक मजबूत भारी भरकम इंसान होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो भारी भरकम है तो उसको हम स्टाउट बोलेंगे। वेल नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लेसेंट। यस इट इज़ कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है जी? वो इंसान जो मुतमईन हो, जो भी काम हो रहा है उससे मुतमईन है तो वो कॉम्प्लेसेंट है। वेल नाइस एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पैसिव। इट इज़ इम्पैसिव। इम्पैसिव क्या होता है? जज्बाती, जो अपने इमोशंस दिखाए, जज्बात दिखाए, दैट इज़ इम्पैसिव। इम्पैसिव के बाद जो वर्ड आता है वो आता है जी प्लूम्स। इट इज़ प्लूम्स। प्लूम्स क्या होता है? ये ना किसी भी परिंदे के जो मजबूत पर होते हैं ना, हैवी फीदर, सॉफ्ट भी कह सकते हैं, लॉन्ग भी कह सकते हैं, जो किसी हैट के ऊपर लगा होगा, आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा, उसको प्लूम्स कहते हैं। वेल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ जी फ्यूटिवली। यस इट इज़ फ्यूटिवली। फ्यूटिवली क्या होता है? जो चीज़ चोरी से काम कोई किया जाता है उसको फ्यूटिवली कहते हैं। चोरी चोरी जो काम करते हैं, जो हमारा एक राज होता है, उसको फ्यूटिवली कहते हैं। वेल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ चिरपली। यस चिरप, ये परिंदों के चहचहाने की जो आवाज़ होती है ना उसको चिरपली कहते हैं, लेकिन जब हम जोश जज्बे और एनर्जेटिक वे में होते हैं ना, जोश जो हमारे अंदर जब आ जाता है तो उसको चिरपली कहते हैं। देन कम्स
सस्पिशली, ये तो आपने पढ़ा होगा। सस्पिशली वो चीज़ है जिसके ऊपर शक हो, मशकूक टाइप की जो चीज़ होती है उसको सस्पिशली कहते हैं। वेल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ पीकट। यस, इट्स पीकट। पीकट क्या होता है? नाराज़ करना। जब आप किसी को नाराज़ कर देते हैं थ्रू योर एक्शंस, इट इज़ कॉल्ड पीकट। देन कम्स यस द प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम जी इंश्योरेंस की जो किस्त वगैरह होती है, इंश्योरेंस की जो रकम पैसा होता है उसको प्रीमियम कहते हैं, जो ग्रैंडफादर का प्रीमियम चल रहा था। देन कम्स जी यस इट इज़ हर्ट। हर्ट कहते हैं जी आग जलाने वाली जगह होती है जिसको हम चूल्हा कहते हैं, उसको हर्ट कहते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड कम्स इट इज़ सर्वेइंग। जो हम सर्वा करते हैं, मुताला करते हैं, सर्वे से सर्वेइंग, जो मुताला करते हैं ना, एग्जामाइन करते हैं, उसको सर्वेइंग कह देंगे। एंड देन कम्स या इट इज़ ओवर ड्यू। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू जो काम ताख़ीर से किया जाता है, देर से किया जाता है, उसको ओवर ड्यू कहते हैं। वेल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ इट इज़ स्विंडलिंग। यस, इट इज़ स्विंडलिंग। स्विंडलिंग कहते हैं धोखा देना, किसी को डिसीव करना, उसको हम स्विंडलिंग कहेंगे। वेल जी, नेक्स्ट वर्ड इज़ यस इट इज़ टिमडली। टिम मिडली, इट्स टिमडली। जो इंसान डरपोक होता है, नर्वस होता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको टिमडली कहेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड कम्स इट इज़ रिलक्टेंटली। यस, इट इज़ रिलक्टेंटली। जो काम हम बेदिली से करते हैं, हिचकिचाहट महसूस जब हमें हो रही होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिलक्टेंटली। वेल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ it is disparagingly. yes, disparagingly। disparagingly क्या होता है जी? बेइज्जती से, जो काम बेइज्जती से करवाया जाता है ना, उसको disparagingly कहते हैं जी। सॉरी, disparagingly कहते हैं। एंड देन कम malicious। yes, it is malicious। malicious क्या होता है जी? malicious कहते हैं हसद को, जो चीज़ों के बारे में हसद रखते हैं ना, उसको malicious कहते हैं। वेल, देन कम्स gingerly। yes, it is gingerly। gingerly कहते हैं नरमी से, बड़े मोहतात तरीके से जो आप काम करते हैं उसको gingerly बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड कम्स इट इज़ tomfoolery। tomfoolery, बेवकूफ़ी। जब हम किसी काम में बेवकूफ़ी ज़ाहिर करते हैं तो उसको tomfoolery बोलेंगे। वेल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ cemetery। हाँ जी, कब्रिस्तान जहाँ पे मुर्दा दफनाए जाते हैं उसको cemetery बोलेंगे। अब आता है जी promptly। promptly कहते हैं जी फौरी तौर पर, वो काम जो जल्दी जल्दी हो जाता है उसको promptly बोलेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड कम्स इट इज़ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव कहते हैं इंतकामी, वो इंसान, वो बंदा जो बदला लेना चाहता है उसको विंडिक्टिव बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसकंसर्टेड। यस, इट इज़ डिसकंसर्टेड। बेचैनी जो आपके अंदर पाई जाती है उसको डिसकंसर्टेड बोलेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेबल। फेबल कहते हैं अफसाना, जो परियों पुरियों की, ये जानवरों की जो कहानी होती है उसको फेबल्स बोलते हैं। एंड देन कम्स स्नैपिशली। यस, इट इज़ स्नैपिशली। स्नैपिशली कहते हैं जल्दी से, जो प्रॉम्प्टली का वर्ड होता है ना, शार्प, जल्दी, फ़ौरन, उसको स्नैपिशली बोलेंगे। और ये जो इल मैनर होते हैं ना, स्नैपिशली उसको भी बोलते हैं। हाँ, वी आर गेटिंग क्लोज। तो जो वर्ड आता है अब हमारे पास वो आता है थम्पिंग। थम्पिंग कहते हैं थप्पड़ मारना, जो आप थप्पड़ मारते हैं ना गुस्से में आके, उसको थम्पिंग बोलते हैं। वेल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉबिंग। यस, सॉबिंग। सॉबिंग, ये जो सिसकियाँ लेके आप रोते हो ना ऊंची ऊंची, वो सॉबिंग होता है। यस, इट इज़ कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन, इट इज़ कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन कहते हैं घबराहट को, चीज़ों को देख के जब आप घबराना शुरू कर देते हैं तो वो कॉन्स्टरनेशन कहलाती है। And we are close now. It is your second last word.
इट इज़ गेजेस, यस गेजेस, जो हम घूरते हैं एक दूसरे को, वो गेजेस होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज़ प्रीकॉशियस, यस इट इज़ प्रीकॉशियस, कबल अज़ वक़्त, वक़्त से पहले जो चीज़ हो जाती है उसको प्रीकॉशियस कहते हैं। तो ये थे जी हमारे 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि आपके वन एक्ट प्ले द डियर डिपार्टेड के अंदर यूज़ हुए हैं। इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जहन में रख लीजिए। ट्रांसलेशन में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बाकी जो वर्ड हैं वो बहुत ही ईजी हैं। इन वर्ड्स को जहन में रखेंगे तो यू कैन ट्रांसलेट every sentence which is used in one act play.